अगर लीगल तरीके से अगर होती वो गायें तो सीधा उनको प्रतापगढ़ होते हुए वो सीधा मध्य प्रदेश में एंट्री करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने अलग अलग स्थानों से विभिन्न जिलों से गुजरते हुए उन्होंने अपना अलग अलग स्थान चेंज किए। स्थान चेंज करते हुए उन्होंने सलूमन में प्रवेश किया और हकीकत ये था सलूमन में गाड़ी आनी नहीं थी और उनको सीधा प्रतापगढ़ प्रताप होटल में पार करना था। जब ड्राइवर को पूछा गया कि गाड़ी कहाँ जा रही है, कि उनको नहीं पता, हम तो खाली लाए गए, हमको किराए से मतलब किराया कौन दे रहा है ये भी उनको पता नहीं। लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं? जय श्री राम। सबसे पहले तो आप सभी के माध्यम से मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो संगठन के सभी कार्यकर्ता गोवंश परिवहन जो अवैध रूप से किया गया था 13 तारीख रात्रि में, उसके विरोध में यहाँ ज्ञापन देने के लिए पधारे और उसके वास्तव में एक आम जन के मन में भी प्रश्न छोड़कर जा रहा है कि जो ये गो परिवहन हुआ क्या ये वैध था या वैध तरीके से किया गया, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन की इसमें सम्मिलितता थी और प्रशासन ने जो एस्कॉर्ट करके इस परिवहन को पूरे राजस्थान के हर नगरों से गुजारा है, तो जितने भी राजस्थान के अंदर नगर है वहाँ जितने भी संगठन के कार्यकर्ता है उनके सबके मन में एक प्रश्न था कि जो ये गोवंश परिवहन हो रहा है वो अधिनियम के तहत हो रहा है या किस तरह से हो रहा है कि इतने 50 से 70 72 ट्रकें एक साथ भर के जा रही है, ये कहाँ जा रही है, किस लिए जा रही है और किन नियमों के तहत जा रही है। 3 प्रश्न सभी आम जन के और गौ भक्तों के मन में थे। जब उन प्रश्नों को जानने की चेष्टा के रूप में कई जगह वाहनों को रोका गया तो वहाँ के जो उच्च अधिकारी है उन्हें अपने अपने जिले के अंदर ये जैसे सलूमर जिले में भी जब वाहन रोकने की चेष्टा की गई थी तो उसमें यहाँ के उच्च अधिकारियों द्वारा ये अवगत कराया गया कि हमें ऊपर महानिदेशक जी के आदेश है और आदेश के प्रारूप से ही ये गाड़ियाँ निकल रही है और नियमों से ये गाड़ी जा रही है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु जब वास्तविकता अगर देखा जाए तो जो परिवहन हो रहा था, चाहे वहाँ से किसी ने भी इसकी स्वीकृति प्रदान की है, पर स्वीकृतियों के नियमों के विरुद्ध जाकर इसकी स्वीकृति प्रदान की गई, ये तो स्पष्ट सामने आ रहा था। अगर आपके पास स्वीकृति थी तो नागौर के जिले से जब ये गाड़ियाँ निकली और आपने हमें ये बताया था कि रतलाम में कोई पशु मेला लग रहा है, वहाँ ये परिवहन हो रहा है, तो ये वहाँ तक क्यों नहीं पहुँची? इन्हें एमपी बॉर्डर में क्यों नहीं घुसने दिया गया? कहीं न कहीं वहाँ की सरकार से आपकी कोई अनुमति की सहमति नहीं बनी, इस कारण से वो गाड़ियाँ रिटर्न आई हैं। और जब रिटर्न आने के बाद में उन गाड़ियों को जब गौशाला में खाली कराने के लिए वहाँ गौ भक्तों ने प्रयास किया और खाली कराया तो उसमें 2 गोवंश मृत पाए गए, जो कि नियमों के अनुसार जो गाड़ियों में संख्या होनी चाहिए उससे भी कई गुना अधिक संख्या उन्होंने ठूस कर उसमें गायें भरी हुई थी। तो पूरी तरह से ये गोवंश जो परिवहन हुआ है वो अवैध तरीके से हुआ है। इसका प्रशासन ने जो सहयोग किया है वो चाहे किसी भी दबाव में आकर किया हो या किसी गलती में आकर किया है, ये अवैध है। और इसकी स्वीकृति जिसने भी जो भी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, क्योंकि जब कोई गोवंश परिवहन हो रहा है तो वहाँ का जो चिकित्सा अधिकारी है, जिला चिकित्सा अधिकारी को ये अधिकार होता है कि वो प्रत्येक पशुओं का एक सर्टिफिकेट बनाकर जारी करता है कि परिवहन के लायक है या नहीं। तो वो सर्टिफिकेट जिसने भी जारी किए हैं या गोवंशों के जो मालिक हैं उनके नाम से वो गोवंश आवंटन किए हैं, यह तो किसी गोवंश के मालिक का उसमें पता था। तो ये कहीं न कहीं उच्च अधिकारी किसी दबाव में आकर काम किया है या जो भी हुआ है ये पूर्णतः गलत तरीके से हुआ। तो ये जो विश्व हिंदू परिषद भजन दल जिला सलूमर के सभी अन्य संगठन के कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले ये सरकार से मांग करते हैं कि इसमें जो भी दोषी हैं उनको खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और नहीं तो जीवन पर्यंत आगे भी ऐसी घटनाएं होगी। अगर सरकार में आज इस तरह से समर्थन मिलता है तो ये संगठन, ये चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी का पक्षधर नहीं है, ये संगठन समाज और धर्म रक्षा के लिए बने हैं, गौ माता की रक्षा के लिए बने हैं, तो ये सदैव उस पर तत्पर रहेंगे। उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी सुरक्षा कैसे हो? उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ की जो जितनी भी गौशालाएं हैं उन गौशालाओं में जो आसपास की जितनी भी गौशाला उन सब गौशालाओं में उनकी संख्या के आधार पर उनको आवंटन किया गया है। वहाँ पर्याप्त मात्रा में उनका चारा पानी वगैरह सब व्यवस्था की गई है। और वहाँ की जो हमारे गोभक्त थे, वहाँ की जितनी भी गोभक्त और गौशाला के जो कार्यकर्ता उन्होंने प्रशासन से ये मांग की है कि किसी भी तरह से इन गोवंश को छुड़वाने का प्रयास नकली मालिक बनाकर या किसी को भी लाकर नहीं किया जाए, नहीं तो अन्यथा इसके परिणाम बड़े विधानसभा घेराव तक किया जा सकता है कार्यकर्ताओं। 27/3/2025 को जो आदेश महानिदेशक पुलिस जयपुर की ओर से प्रकाशित हुआ और जो विभिन्न आईजी रेंज से होकर एसपी रेंज में होकर एसएचओ तक प्राप्त हुए, ये आदेश आज तक के इतिहास में ऐसा कभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ इस प्रकार का। वो
वंश को लेकर और उनके परिवहन को लेकर ऐसा कभी आदेश नहीं हुआ है। ये पूरा जो आदेश है वो संदेह के घेरे में है, क्योंकि एक सामान्य जन है, एक सामान्य गोभक्त है, विभिन्न प्रकार के संगठन जो समाज में काम करते हैं, उन सबके मन में एक संदेह उत्पन्न करता है। और इसी संदेह को का समाधान करने के लिए जब गोभक्त संगठन के लोग प्रशासन से, पुलिस से रूबरू हुए तो उनके पास ऐसा कोई विशेष तर्क नहीं था, क्योंकि विभिन्न प्रकार के इस परिवहन को लेकर विभिन्न प्रकार के कानून सरकार ने, केंद्र सरकार और